वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो स्टैटिस्टिक्स को लेकर है। बेसिकली लास्ट सेशन में हमने टाइप ऑफ टेबल्स को डिस्कस किया था और टेबल्स के बारे में डिस्कशन हमारी वाइज थी। लेकिन अब जो हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट ऑफ द टेबल डिस्कस करेंगे और टेबल की एक्चुअल पोजीशन क्या होती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली टेबल क्या होता है, ये आपका एक समरी ऑफ द डाटा होता है, यानी जो समरी आपके पास होती है उस समरी का डाटा यहाँ शो कराया जाता है और इस डाटा के थ्रू जो है समराइज किया जाता है। बेसिकली देखिए मेरी बात, मैं आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो पार्ट्स ऑफ टेबल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका जो है लेवल बहुत हाई होता है और बहुत इंपॉर्टेंट वे में उसको देखा जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम देख लेते हैं मेन पार्ट ऑफ द टेबल, यानी इसमें मेन पार्ट ऑफ द टेबल क्या होते हैं कि आपका जो टेबल है वो जो आपके लिए बनाया गया होता है उसके अंदर डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टैटिस्टिक्स में टेबल कुछ समरी की तरह होता है, जैसे आपने कोई थ्योरी लिखी, थ्योरी की समरी पेश करनी है तो आप टेबल के थ्रू पेश करते हैं। और टेबल क्या करता है, टेबल आपको कंसाइज डेफिनेशन देता है कि आपने जो थ्योरी या थीसिस पेश किया था वो किस बिहाव पर था या उसका क्या डिस्कशन की जरूरत थी, आपने क्यों डिस्कस किया। तो एक तरह से एक जनरल ओवरव्यू दे देता है। जब एक साइटर आपकी थ्योरी को साइट करता है तो ऑलमोस्ट वो इस चीज़ को देख पाता है कि आपके टेबल के अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं वो एक्यूरेट हैं और जो आपने थ्योरी पेश की है वो उस थ्योरी के मुनाफिक तो नहीं है, वो बिल्कुल उसकी जो समराइज कर रहा है उस थ्योरी को। बेसिकली जब कोई साइंटिस्ट या जब कोई जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं जब वो कोई स्टैटिकल डाटा देते हैं तो उनको लाजमी तौर पे टेबल्स की मदद लेनी पड़ती है, जिसको बनाकर वो अपना डाटा प्रेफर करा सकते हैं कि मेरा डाटा जो है वो किस तरह से काम करता है। अब हम कुछ इसकी बात कर लेते हैं जनाब, इसके पार्ट ऑफ टेबल की बात कर लेते हैं। पहले तो होती थी टाइटल। आपका जो टेबल होता है उसके टॉप कॉर्नर के ऊपर देखेंगे तो आपको टाइटल नजर आता है, यानी सबसे टॉप सेंटर के अंदर देखेंगे तो आपको वहाँ टाइटल नजर आएगा। टाइटल क्या होता है कि आपने किस बारे में टेबल को बनाया है, ये टाइटल होता है आपका। आप टाइटल डिस्कशन कर सकते हो कि इस टेबल के अंदर आपने क्या क्या चीजें रखी हैं और एक बहुत क्लियर टाइटल देना पड़ता है अपने टेबल को, ताकि आपका जो रीडर है उसकी जो है दिमाग में टेंशन ना हो जाए कि आपका जो डेटा है, जो आपने स्टैटिकल डाटा दी है वो किस तरह से बन रहा है या किस तरह से लीड कर रहा है। फिर उसके बाद करते हैं जी हेडिंग। अब क्या होता है, हेडिंग्स होती हैं। जैसे लेट सपोज मैंने एक टेबल बनाया, उस टेबल के अंदर मैंने मेल और फीमेल दो कैटेगरीज रख ली, तो अब मैं मेल और फीमेल की एक हेडिंग दूंगा। तो एक बॉक्स हेडर होगा जिसके अंदर मैं बॉक्स हेडर के अंदर उसको ऐड करूंगा कि ये मेल है का डेटा है और ये फीमेल का डेटा है। और फिर मैं उसके ऊपर एक हेडिंग क्रिएट करूंगा कि मैं डेटा दे किस चीज का रहा हूँ, ठीक है। यानी मैं पॉपुलेशन डेटा दे रहा हूँ या मैं जो है वो कोई सिविल सर्विस डेटा दे रहा हूँ या कोई और सर्विस डेटा दे रहा हूँ। जो डेटा हम देंगे तो उसका एक टेबल के अंदर हेडिंग लाजमी बनेगी। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं बॉडी। आपके जो टेबल होता है उसकी कुछ बॉडीज होती हैं। बॉडी क्या होती है टेबल की, टेबल की बॉडी जो है वो कॉलम्स से डील करती है, ठीक है। भले आपकी रॉज ना हो लेकिन उसके जो कॉलम्स होते हैं वो कॉलम्स जो है वो टेबल की बॉडी कहलाते हैं। बॉडी क्या होती है, अगर आपने कोई फिगर नोट डाउन करनी है, कोई आपने ऐसी चीज लिखनी है जिससे, देखें मैंने क्या किया, मैंने मेल और फीमेल तो लिख दिया। अब मैंने एक कॉलम बनाया जो बॉडी के लिए कॉलम बनाया साइड पर। उस कॉलम के अंदर मैंने मेंशन किया कि जी ये मेल की वॉइस मेल है, ये बच्चे हैं, ये बड़े हैं, ये बूढ़े हैं, इनके बारे में मैंने कॉलम क्रिएट किया। तो जब वो कॉलम क्रिएट करूंगा तो वो बॉडी कॉलम कहलाता है। बॉडी कॉलम क्या होता है कि जिससे आपका जो डाटा है, जो आपने नंबरिंग की हुई है, वो नंबरिंग जो है वो आपकी बॉडी डाटा कहलाती है, ये बॉडी बॉडी कहलाती है आपके टेबल की। क्योंकि उसके बगैर आप किसी को समझा नहीं सकते कि आपका टेबल जो है वो किस बारे में क्या डिस्क्राइब कर रहा है। तो उसकी बॉडी क्या होती है, बॉडी होती है कि आपने जो है ना, जैसे मैंने मेल और फीमेल का कॉलम तो दे दिया, टॉप पे हेडिंग दे दी, ठीक है। लेकिन अब उसका हेडिंग, सब हेडिंग क्या है, उसकी सब हेडिंग देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैं नंबरिंग लिखूंगा। तो देखिए मेल और फीमेल में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो वो जो नंबरिंग हम करेंगे वो हम डिफरेंट रॉज में करेंगे। उस रॉज से क्या होगा कि हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारा जो बॉडी है वो कितनी कंसाइज है, हमने कितनी कंसाइज वे में अपना टेबल क्रिएट किया है। तो ये बॉडी क्रिएट करती है। फिर अगर बात कर लेते हैं बॉडी के बाद दूसरी चीज स्टब। स्टब क्या होता है, जब आप अपने लेफ्ट कॉर्नर पर देखते हैं, आपके लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर टेबल के साइड में एक कॉलम बना हुआ होता है। उस कॉलम के अंदर लिखा होता है जी अंडर अंडर 18, अंडर 19, अंडर
18 या 19 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये वो लोग हैं जो ओल्ड एज हैं, जिनकी ओल्ड एज हो गई है, ठीक है। तो एक नीचे कॉलम जा रहा होता है, वर्टिकल कॉलम जा रहा होता है, उस कॉलम के अंदर जो हम लिखते हैं वो स्टब कहलाता है। वो स्टब क्या करता है, वो आपको बिल्कुल क्लियर कंसेप्शन देता है कि जो फिगर लिखी हुई है वो फिगर इस बारे में लिखी हुई है, ठीक है। यानी आपने अगर 3000 बच्चे लिखे हैं, ठीक है, तो आप उसके आगे लिखोगे कि अंडर 18, यानी अंडर 18 बच्चे हैं, ये मेल हैं और ये फीमेल हैं, इस इलाके में इतने रहते हैं। तो वो बहरहाल जब आपका जो बॉडी होती है वो बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग आपकी जो है टेबल को क्रिएट करती है। जब आप टेबल क्रिएट करते हो तब स्टब जो है बेसिकली वो आपकी रॉस को डिफाइन करता है कि आपकी रॉस किस बारे में। कॉलम को तो आपने हेडिंग से डिफाइन कर दिया, ठीक है। जब कॉलम को आपने हेडिंग से डिफाइन कर दिया तो आपका जो स्टब होता है वो आपकी रॉस को डिफाइन करता है कि आपकी रॉस जो है वो किस तरफ मूव कर रही है, या आपने उसके अंदर रॉस के अंदर क्या डेटा रखा है। तो ये आपका जो है स्टब कहलाता है। स्टब बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, बेसिकली जो लाइंस आपके टेबल के बीच में मौजूद होती हैं, जो कॉलम टू कॉलम सेपरेट कर रही होती हैं, वो कहलाती हैं ग्रिड लाइंस, ठीक है। ग्रिड लाइंस का क्या काम होता है कि वो आपकी डेटा को मिक्सिंग होने से बचाती हैं और वो आपके डेटा को क्लियर करती हैं कि आपकी जो डेटा है वो मेल का यहाँ पे लिखा हुआ है, फीमेल का यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो उसके बच्चों के लिए जब आपने बच्चों और बड़ों के लिए किया तो आपने क्या किया, दो रॉज और बना दी। उस रॉज से क्या हुआ, वो जो ग्रिड्स हैं, यानी ग्रिड्स क्या होती हैं, बेसिकली प्लस का जो साइन बनता है वो ग्रिड्स कहलाता है, ठीक है। जब आपके कॉलम में जो प्लस के साइंस बन रहे होते हैं, यानी आपका जो रॉ और कॉलम जहां मैच कर रहा होता है वहां एक प्लस का साइन क्रिएट हो रहा होता है, वो प्लस का साइन आपका ग्रिड कहलाता है टेबल के अंदर। तो वो जो ग्रिड्स होती हैं वो ग्रिड्स आपकी क्या होती हैं कि आपके टेबल को मजीद कंसाइज करती हैं और दिखाती हैं। उसके बाद जी नोट्स और सोर्स होती है। अच्छा, नोट्स और सोर्स क्या होती है, अगर आप टेबल देखें, टेबल के नीचे एक हेडिंग लिखी हुई होती है। जैसे डायग्राम के नीचे हम एक हेडिंग लिख लेते हैं, इसी तरह फुट नोट दिया हुआ होता है, फुट नोट कहलाता है। फुट नोट के अलावा वो सोर्स नोट भी कहलाता है, फुट नोट कहते हैं इसको। अच्छा, फिट नोट भी कहलाता है। बाद उसके डिफरेंट वर्डिंग्स हैं, ठीक है। कुछ उसको फुट नोट कहते हैं, कुछ उसको सोर्स नोट कहते हैं। तो वो क्या होता है, सोर्स नोट से क्या होता है कि आप उस बारे में बताते हो कि जो डाटा आपने लिया है ये किस बुक से, किस गाइड से, किस जगह से लिया है। तो वो कॉलम को मजीद कॉन्साइज कर देता है, कॉलम को मजीद खोल देता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होता है कि जो हमारा कॉलम है उसका बेसिक ओवरव्यू क्या है, वो बेसिकली क्या काम कर रहा है, किस तरह से वो लेके चल रहा है। तो इसको जो है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि देखिए स्टैटिस्टिक्स में ज्यादातर डाटा जो है वो कॉलम से डील करता है, तो हमें इसीलिए इसके पार्ट्स को बहुत सुकून से डिस्कस करना पड़ता है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं फिर इंफॉर्मेशन। अगर आपने जो है वो कोई, अच्छा, सोर्स क्या होती है, वो इंफॉर्मेशन होती है जो आपने टेबल के अंदर दी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, आप फुट नोट से ऊपर एक और कॉलम देखते हो जिसके अंदर हम लिख देते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी लिख दिया। जहां हम टोटलिंग करते हैं, टोटलिंग से नीचे भी एक कॉलम बना हुआ होता है। वो कॉलम इसलिए बना होता है कि हम वहां पर उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। सोर्स की इंफॉर्मेशन क्या, कि इस डेटा को हम किस लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, या हम इसकी यूटिलाइजेशन क्यों करनी है, ठीक है। तो ये चीज हम जो है स्टैटिस्टिक्स के टेबल्स में डिस्कस करते हैं। फिर अगर हम बात कर लेते हैं आगे, आगे जो हमारे पास डिस्कशन के लिए आती है बात, वो ये होती है, हम बात करते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमारे टेबल क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्यों बना रहे हैं टेबल को। तो टेबल को बना इसलिए रहे हैं बेटा कि हम उसका पर्पस डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम उसका पर्पस डिफाइन करते हैं कि हमने बनाया क्यों है टेबल। तो उसकी डेफिनेशन जो है वो हम क्या करते हैं, हेडर के अंदर दे देते हैं। हमारा हेडर होता है वो डेफिनेशन दे देता है हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर जो है सेलेक्ट करते हैं वेरिएबल्स कि, यानी जैसे हमने क्या किया, हमने कहा कि जी एक्स मेल है और वाई फीमेल है, तो हमने एक्स और वाई दो वेरिएबल्स को सिलेक्ट करा। तो ये हमने क्या किया, हमने अपने सब स्टब के अंदर रख दिए। जो हेडिंग के नीचे कॉलम आ रहा है, स्टब वर्टिकल में भी अगर आप स्टब देखते हैं, स्टब बोथ साइड पर होता है, देखिए वर्टिकल में भी होता है और हॉरिजॉन्टल में भी होता है। तो स्टब में क्या होता है कि जब हम एक्स और वाई वेरिएबल रख रहे हैं तो एक्स और वाई वेरिएबल हेडर के नीचे हम शॉर्ट फॉर्म में एक्स और वाई वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं, तो वो भी हमारा स्टब कहलाता है। तो फिर हमने स्टब कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने वर्टिकल कॉलम में भी स्टब रखना है, तो जैसे हमने एजेस के हिसाब से रख दिया कि एज ग्रुप्स के हिसाब से डिफाइन किया, तो वो हमने जो है उसका स्टब में रख दिया। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं क्या कहते हैं, हमने इस वेरिएबल कर लिए बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद हम करते हैं ऑर्गेनाइज द डेटा। अब हम ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि अगर हम कोई एरर लिख रहे हैं तो एरर के लिए कोई कॉलम बनेगा, एरर बताया जाएगा कि इसमें कोई एरर भी है, ठीक है, ये इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है। एरर बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में एरर क्या होता है,
एरर स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस होता है कि आपकी दो वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका एरर कहलाता है। ठीक है, इसको हम रेंज भी कहते हैं, लेकिन रेंज एक अलग सेटअप होता है। रेंज होता है मिडिल वन, ठीक है, मिडिल वन। लेकिन जो आपकी जो एरर आ रहा होता है वो बेसिकली, वो देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि रेजिलियंट रेजिलियंट नेचर होती है। रेजिलियंट नेचर का क्या मतलब होता है कि उसमें फ्लक्चुएशन आ रही होती है। तो आपके डाटा के अंदर भी रेगुलर फ्लक्चुएशन आ रही होती है। वो फ्लक्चुएशन हम यहाँ डिस्कस करते हैं। जो हमारी जो टेबल होता है उसको हम डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारे जितने एरर्स होते हैं उन फ्लक्चुएशन को भी हम यहाँ रख देते हैं कि ये एरर है, यानी ये आ सकता है, ये चीज आपकी स्टैटिकल डाटा को खराब नहीं करेगी। तो ये आपकी एक तरह से डिस्कशन आप कर देते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, आप उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, फिर आप क्या करते हो, आप जो है वो ऑर्गेनाइज कर लिया आपने डाटा। फिर ऑर्गेनाइज करने के बाद आप क्या करते हो, लेबल करते हो टेबल को। टेबल को लेबल कैसे करते हो कि आपके पास लेबलिंग होती है अपनी टेबल की। मैंने वही बताया कि मेल है, फीमेल है, आबादी के हिसाब से कर रहे हो या किसी भी आबादी किसी भी हिसाब से कर रहे हो, कोई इकोनॉमिकल रिसर्च लिख रहे हो, कोई इकोनॉमिकल पैटर्न लिख रहे हो, कोई क्या कहते हैं इनकम वगैरह के बारे में लिख रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिख रहे हो, एक्सपेंडिचर के बारे में लिख रहे हो, तो वो आपका जो कंडीशन होगी वो आपको क्लियर करना जरूरी होगी। आपको जो है वो लाजमी तौर पर लेबल करना पड़ेगा कि आपका जो टेबल है वो किस चीज के बारे में। वो लेबलिंग कैसे होगी, वो भी आप स्टब के अंदर लेबलिंग कर सकते हो, यानी हेडर फोल्डर के नीचे जो है स्टब्स आता है, स्टब को आप जो है मजीद लेबल कर सकते हो। लेबल, उसके बाद लेबल करते हो कॉलम और रॉस को। कॉलम और रोज को जो लेबल करते हैं, मैंने स्टब में बताया आपको कि कॉलम और रॉस के अंदर भी इसकी जो है वो चेंजिंग होती है। तो कॉलम और रॉस के अंदर भी आप जो है वो टेबल को वो कर सकते हो। जैसे कहना चाहिए कि उसकी रॉ को भी अलग हेड उसको अलग डिफाइन कर सकते हो, और जो कॉलम होता है उसको भी अलग डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपका पर बेसिकली एक स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके देखें एक नजर में आपको उसको टेबल पढ़ना होता है, तो वो लाजमी तौर पे एक नजर में ही अपना टेबल को आपके टेबल को स्टडी करता है। फिर कर लेते हैं कि इनपुट दी डेटा। आप ऐसे इनपुट करेंगे डाटा कि उसके अंदर डाटा जो डालेंगे वो बिल्कुल क्लियर रिसोर्स के साथ होना चाहिए, और ऐसे डाटा इनपुट होना चाहिए कि उसमें कोई एरर ना हो, उसमें कोई फ्लॉज मौजूद ना हो, वो क्लियर हो, कंसाइज हो, लोगों को समझ आने वाला हो। यानी देखने वाले को, जो आपका व्यूअर होगा, उसको पहली फुर्सत में आपके टेबल से ही पता चल जाए कि आपकी थ्योरी किस लेवल की है, आपने किस लेवल पर उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ, कितना ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं। तो उसके बाद अगर आप बात कर लेते हैं, हम उसके बाद बात करते हैं जनाब इनपुट डेटा की बात करते हैं कि अब हम अब करते हैं फॉर्मेट दी डेटा। अब हम फॉर्मेट दी डेटा क्या मतलब देखें, फॉर्मेट हमारे डेटा का क्या होता है। जैसे हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हमें उसका एक फ्रीक्वेंसी का पता है कि क्लास बाउंड्रीज पहले निकलेंगी, क्लास बाउंड्रीज के बाद टैली बार मेथड में जाएगा, टैली बार मेथड के बाद वो जो है उसकी फाइनल वैल्यू लिखी जाएगी जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम 3 प्रोसेस से गुजरेंगे। तो ऑलमोस्ट जो आपका डाटा होता है उसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि आप डाटे का फॉर्मेट चेक करें। अगर आप तो आबादी का वो दे रहे हैं, आबादी का कोई कंक्लूजन दे रहे हैं, या कोई आबादी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या होगी, वो आपकी डिस्कशन बिल्कुल नॉर्मल वे में होगी, आसानी से हो जाएगी। लेकिन जब आप किसी बड़े लेवल पे बात करेंगे, किसी ऊंचे लेवल पे बात करेंगे, या किसी ऐसे लेवल पे बात करोगे जो इकोनॉमिकल वेरिएबल्स लेकर चल रहा होगा, तो उसमें आपको डेटा को बाकायदा फॉर्मेट करना पड़ता है। जब हम बात करते हैं रिग्रेशन की, टाइम एनालिसिस की, टाइम सीरीज एनालिसिस की, तो वहां हमें जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है, ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है। फिर उसके बाद अगर हम देख लेते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमने अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको रिव्यू करना है। रिव्यू करके हमने उसको रैशनलाइज करना है, और रिव्यू करके हमने देखना है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन हमने डाली है वो आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। उसका रिव्यू कैसे करते हैं, डिफरेंट उसके टेस्ट करते हैं, हाइपोथेटिकल टेस्ट होते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा डेटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ जैसे कहना चाहिए कि वो इस तरह से डिफाइन हो जाता है, हमारे पास खुल के वादे हो जाता है कि हमारा जो डेटा है वो किस फॉर्म में मौजूद है और किस तरह से डील कर रहा है वो हमारी फॉर्म से। ठीक है, फिर अगर हम उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर मजीद बात करते हैं, अब अगर हम बात कर लेते हैं, बेसिकली बेटा आप लोगों को ये समझाने का ये मकसद यही था, आप लोगों को ये बताने का मकसद ये है मेरा कि देखें, आप लोगों को ये चीज़ इसलिए समझ आनी चाहिए क्योंकि इससे आप लोगों को अपने थीसिस बनाने में या पीएचडी लेवल पर, या देखिए असल में स्टैटिस्टिक्स को तो हम लोग यूज़ नहीं करते अभी। ठीक है, इनिशियल एजेस में ये जो इकोनॉमिक के वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अभी भी फील्ड को कंटिन्यू किया, उनको स्टैटिस्टिक्स समझ नहीं आती। मगर स्टैटिस्टिक्स बेसिकली जब हाई लेवल पर जाते हो और कोई थीसिस कोई रिसर्च पेपर जमा कराते हो, तो बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है स्टैटिस्टिक्स की। तो जब आपको बेसिक्स नहीं पता होंगी
तो ऑलमोस्ट जब आप कोई थीसिस प्रिपेयर करोगे या कोई और चीज प्रिपेयर करोगे तो आप वहां फंस जाओगे। तो यहाँ मेरे जो डिस्कशन का मतलब था, या जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों से, वो इसे डिस्कस करना चाह रहा था कि बेटा आप लोगों को ये समझ आ जाए कि हम लोग जिस नेचर से डील करते हैं या जिस हिसाब से हम उसको लेके चलते हैं इकोनॉमी को, तो उस इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे स्टैटिस्टिकल डेटा बनते हैं। वो स्टैटिकल डाटा, यानी आप कॉलम देखते हो, रॉस देखते हो, आपको समझ नहीं आता कि जी कॉलम रॉ क्यों बना रहे हैं हम, या हम टेबल क्यों बनाए। बाद बच्चे ऐसे ही होते हैं कि जी वो कहते हैं कि जी हमें अगर हम कोई इकोनॉमी का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो हमें टेबल बनाने की क्या जरूरत है, या वो सोचते हैं चलो 4-5 लाइनें तो है, वो 4-5 लाइनें लगा के हम जो है टेबल बना लेते हैं। तो उनकी जनरल परसेप्शन क्या होती है, वो जनरल परसेप्शन अच्छी नहीं होती। वो उनको पता ही नहीं होता कि ये जो टेबल हम बना रहे हैं ये क्या करेगा। बेसिकली जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो आपका जो टेबल होता है ना, वो एक्सटर्नल की आधी अटेंशन ले लेता है। ठीक है, जो एक्सटर्नल आपके बैठा हुआ होता है या जो एग्जामिनर बैठा होता है, वो देखते ही आपकी जो है ना, वो एग्जामिनर जो है वो आपको देखते ही कह देता है यार बच्चे ने काम करने की कोशिश की है। उसको आधा तो वही सेटिस्फाई हो जाता है। वो जब आपकी रीडिंग करता है नीचे तो उसको ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ यार बच्चे ने स्टैटिकल वे में काम किया और उसके स्टैटिकल वे बहुत स्ट्रांग है। तो ये चीजें यहाँ डिस्कस करना बहुत जरूरी थी ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये टेबल्स का बेसिकली फैक्ट क्या है, इसको रखा क्यों, इसका फैक्टर क्या होता है।